हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, जिसमें आपको हम बताएंगे कि जो हमारा 6 IGBT का जो हमारा IPM होता है, यानी IPM यानी इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, जिसमें हमारा इन्वर्टर PCB में अहम भूमिका होता है। आप जानते हैं कि जो हमारा AC PCB होता है, उसमें इन्वर्टर जो हमारा कंप्रेसर लगता है, उसको चलाने के लिए हमारा IPM लगता है, और उसी IPM से निकला हुआ वोल्टेज हमारा जो UVW जो सप्लाई होता है, वही हमारा कंप्रेसर को चलाता है। तो जो हमारा ये UVW या फिर जो हम IPM की बात कर रहे हैं, ये IPM हमारा हर एक PCB में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो IPM का मतलब हमारा हो जाता है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, जो एक IC की तरफ मॉड्यूल बना होता है। उसी में आप देखेंगे कि अदर किसी कंपनी में, जैसे कि हिटाची हो गया, वोल्टास हो गया, पैनासोनिक हो गया, अमेजॉन बेसिस हो गया, उसके अलावा गोदरेज हो गया, तो ये बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा कि IPM के ही जगह पे आपको 6 IGBT देखने को मिलता है। और उस 6 IGBT यानी कि ओपन में वो लगी होती है, और उस 6 IGBT को ड्राइव करने के लिए एक उसी के साथ एक ड्राइवर IC भी लगा होता है। तो आपने जो IPM देखा, जो एक मॉड्यूल की तरह दिखता था, और ये जो 6 IGBT वाला है, यानी 6 IGBT बाहर लगी होती है, और उसको ड्राइव करने के लिए एक जो ड्राइवर IC लगी होती है। तो आज हम जो बात करेंगे, उसी ड्राइवर सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि जो 6 IGBT होती है वो किस प्रकार से उसको ड्राइव कराया जाता है। यानी जो हमारा UVW सप्लाई बनता है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। उसमें हम थोड़ा सा आज उसमें भी ये भी बताएंगे कि वो UVW ड्राइव कैसे होता है, जो सप्लाई बनती है वो 3 फेज सप्लाई कैसे बनती है। लेकिन मेन भूमिका, हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा कि जो 6 IGBT का जो ड्राइवर सेक्शन है, वो किस प्रकार से काम करता है, और यहाँ पे उसका जो गेट डिस्चार्ज जो हमारा ट्रांजिस्टर के द्वारा किया जाता है, उसके गेट को किस प्रकार से डिस्चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है पहले से, और ये सर्किट डायग्राम हम किस PCB का बनाए हुए हैं, आपको मैं एक बार PCB भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से ये हमारी PCB है। ये आपको जो ये PCB दिख रही है, इसका ये फ्रंट साइड है, और ये हम साइज की अगर हम बात करें तो ये हमारा PCB का बैक साइड है। इस PCB में आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो चीज़ें आपको दिख रही है, ये पूरा, ये हमारा पूरा क्या है, ये 6 IGBT है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 6 IGBT लगा हुआ है। और ये 6 IGBT अगर आप यहाँ पे पीछे से देखेंगे, जो आपके PCB के पीछे का जो पोजीशन है, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें ये 6 IGBT कुछ यहाँ पे इस तरीके से आपको नजर आएंगे यहाँ पे। तो ये आपकी 6 IGBT कुछ इस प्रकार से दिख रही है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो ये सामने से दिख रहा है, और यहाँ से हम देख रहे हैं तो बैक से दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 6 IGBT जो होता है, वो 6 IGBT किसके लिए होता है, हमारे UVW कंप्रेसर को चलाने के लिए। जो कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये टर्मिनल है, यहाँ से ये हमारा, ये आपका U का, और यहाँ से आप देखेंगे ये हमारा V का, और यहाँ से हमारा ये W का। तो ये U और ये VW, ये हमारे 6 IGBT से मिलकर 3 सप्लाई बनते हैं, जो कि UVW सप्लाई बनता है। लेकिन ये 6 सप्लाई तभी बनता है जब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन 6 IGBT को हाई और लो को जो एक्टिव कराने का काम करता है, वो हमारा ये एक IC कराता है, जो ये IC लगी हुई है। ये आप देखेंगे जो हमारी ये IC लगी हुई है, ये हमारी 28 पिन की जो IC होती है, इसे हम IGBT गेट ड्राइवर IC भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ये जो, और इसे हम एम्पलीफायर IC भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी IGBT होती है, इसको इनेबल होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होता है, वो हमें 12 से लेकर के 18 वोल्टेज चाहिए होता है। या हम कह सकते हैं कि जो हम इसको इनेबल करवाते हैं, वो पॉजिटिव 15 वोल्टेज से इनेबल करवाते हैं, स्विचिंग कराते हैं। तो ये बीच में हमारी IC क्या करती है, क्योंकि जो MCU से लो वोल्टेज सिग्नल्स आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ हमारा ये MCU है, और इस MCU से आने वाला सिग्नल्स, यानी जो 1 से 5 वोल्टेज का सिग्नल्स होता है, उसी सिग्नल्स को ये IC बूस्टअप करके, यानी एम्पलीफाई करके आपके सर्किट में लगा हुआ IGBT ये स्विचिंग कराती है।
अब जो IGBT जो लगा होता है जिसमें हमारी 6 IGBT यूज होती है, तो 3 हाई के और 3 लो के लगे होते हैं। तो ये आप जो PCB देख रहे हैं, आपको ये PCB बहुतायत मात्रा में देखने को मिलेगी। इसमें फ़ायदा ये है, जैसे आप अगर हम IPM की बात करें तो IPM और इसमें हमें फ़ायदा किस में होता है कि इस टॉपिक में इस तरीके से अगर कोई PCB आती है, अगर इसमें अगर आपका IPM फॉल्ट है या फिर हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो इस केस में आपको क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक IGBT ख़राब है, वो चाहे हाई का IGBT हो, लो साइड का IGBT हो, क्योंकि साइड कितनी होती है, 2, हाई और लो, जिसमें 3 हाई के और 3 लो के IGBT लगे होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हाई साइड का एक IGBT या 2 IGBT खराब है, लो साइड का अगर कोई खराब है, तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ड्राइवर IC भी है, अगर ड्राइवर IC भी खराब होती है तो एक IC आप बदल देंगे, जिसमें आपको काफ़ी जल्दी PCB भी बन जाती है और जो हमारा प्राइस लगता है, जो रिपेयरिंग कॉस्ट लगता है, वो भी हमारा कम लगता है। लेकिन अगर हम IPM की बात करें, जिसमें पूरा एक IPM लगता है, जिसमें पूरा एक मॉड्यूल लगता है, पूरी एक IC लगती है, उसमें आपका क्या है कि अगर उस IPM के अंदर एक भी IGBT खराब निकला तो आपको पूरा का पूरा ये IPM ही चेंज करना पड़ता है। और इसमें ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको केवल एक IGBT चेंज कीजिए और वहाँ पे आपका PCB रिपेयर हो जाता है, डन हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसी में ये जो इस प्रकार का जो सर्किट है, हमने इस सर्किट को डिजाइन किया हुआ है और उसमें किस प्रकार से यहाँ पे ये स्विचिंग करता है, यहाँ पे किस प्रकार से ड्राइव कराया जा रहा है, उसी के बारे में हम समझेंगे। तो हम चलते हैं अपने डायग्राम पे। ये हम आ चुके हैं अपने डायग्राम पे और इस डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए, ये हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमने ये IGBT बनाया हुआ है, ये हमारी जो IGBT है, ये हमारी हाई साइड की है, ये हाई साइड की है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे हाई साइड हम क्यों कह रहे हैं, यानी कि जिसके कलेक्टर के ऊपर आप देखेंगे ये हमारा सारा कलेक्टर है, जिस IGBT के कलेक्टर पिन के ऊपर पॉजिटिव 300 वोल्टेज की सप्लाई आती है, वह साइड हमारा हाई साइड कहलाता है। यानी ये हमारे हाई साइड के IGBT हैं और इनके सभी के कलेक्टर के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है, जिस पे पॉजिटिव 300 वोल्टेज की सप्लाई आती है। आप कभी भी चेक कीजिएगा, यहाँ पे 300, 310, 320 ऐसे वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये आपको वोल्टेज आ जाता है और यहीं से ये 300 वोल्टेज की सप्लाई आपके हर एक कलेक्टर पिन पे आता है, तो ये साइड हमारा हो जाता है हाई साइड। अब हम बात करेंगे कि ये जो 3 IGBT हमारे जो नीचे लगे हुए हैं, ये हमारे लो साइड के होते हैं। अब इनको हम लो साइड क्यों कह रहे हैं और इनको हाई क्यों कह रहे हैं, यानी कि हमारे जो लो IGBT होते हैं, इनके सभी के एमीटर यहाँ से आप देखेंगे कि ग्राउंड से जुड़े होते हैं। तो जिन IGBT के एमीटर ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं और जिन IGBT के कलेक्टर पॉजिटिव 300 वोल्ट के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे हाई के, और जिनके लो ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं हमारे लो के IGBT कहलाते हैं। यानी हाई और लो आपके IGBT जुड़ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली IGBT का इस्तेमाल किया क्यों जाता है, यहाँ पे इस IC का प्रयोग क्यों किया गया है। क्या इनको एक MCU ड्राइव नहीं करा सकता? क्या जो हमारी सप्लाई 3 फेज बनती है वो हमारा केवल IGBT बना सकता है? जी नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे कि IGBT का मतलब, हम अगर एक यहाँ पे IGBT को हटा करके हम स्विच का बात करें तो स्विच से भी हम बना सकते हैं, मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट से भी बना सकते हैं। सब मिलाकर यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई जो है, उसको 300 वोल्ट की सप्लाई को हमें स्विचिंग के द्वारा 3 फेज की सप्लाई बनाई जा रही है। यानी जो 3 फेज की सप्लाई बन रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं U, V और ये W, ये सप्लाई बनाने के लिए हमारी 6 IGBT का प्रयोग लिया जाता है। अब बात कर रहे हैं कि ये 6 IGBT का इस्तेमाल जो हम UVW को बनाने के लिए ले रहे हैं, जिसमें हाई का जो हमारा कलेक्टर के साथ जो हमारा 300 वोल्टेज का सप्लाई जुड़ गया, लो वाले IGBT का एमीटर हमारा जुड़ गया ग्राउंड के साथ, यानी कि जो हाई का हमारा एमीटर बच रहा है और जो लो साइड का हमारा कलेक्टर बच रहा है, ये आपस में जुड़ के यहाँ से आप देखेंगे कि एक जंक्शन बनता है और इसी जंक्शन से निकला हुआ हमारा एक वोल्टेज जो U, V
और W का होता है। यानी कि दो IGBT से बीच का भाग हमारा जो जंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, U, V और W का होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको अब जो UV-W हमारा सप्लाई तो मिल गया, लेकिन ये काम कैसे करता है, जब हाई और लो आपस में स्विचिंग करते हैं, यानी जब हमारा ये IGBT और ये IGBT जब इनेबल होता है तो ये हमारा एक फेस बनाता है, जब ये और ये इनेबल होता है तो हमारा दूसरा फेस बनाता है, और जब ये और ये इनेबल होता है तो हमारा तीसरा फेस बनाता है, जिसे हम UV-W कहते हैं। लेकिन इनको जो ड्राइव कराता है उसके लिए ड्राइवर सेक्शन हमारा बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे IGBT गेट ड्राइवर IC हमने लिखा है। अब ये IGBT गेट ड्राइवर IC लगाने का रीज़न ये है कि IGBT जो हमारा है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि जो इनेबल गेट पे हम जो इनेबल सप्लाई देते हैं वो हम 15 वोल्टेज के आसपास देते हैं। यानी बीच में जो हमारे ये MCU, चूँकि हमारे पूरे सर्किट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, माइक्रो कंट्रोलर IC। अब माइक्रो कंट्रोलर IC जो हमारी आउटपुट देती है, किसी भी चीज़ को जो सिग्नल्स देगी वो आपको 1 से 5 वोल्टेज का सिग्नल देगी, उससे ज़्यादा आपको नहीं देगी। और आपके IGBT को जो इनेबल चाहिए वो हमारा इनेबल सिग्नल चाहिए 15 वोल्टेज का। तो आपके लिए बीच में जो IC लगी होती है ये क्या करती है, उस 5 वोल्टेज के सिग्नल्स को बढ़ा करके 15 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। यानी कि यहाँ से जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हाई और ये हाई, यहाँ पे 3 हाई और 3 लो के आपको सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 जो 6 हमने बनाया है, ये 6 के 6 सिग्नल्स हैं। यानी MCU से आने वाले वो सिग्नल्स जो यहाँ पे MCU पॉजिटिव 5 वोल्ट के अनुसार ये सिग्नल्स बनाता है। अब ये सिग्नल्स आपके IC के ऊपर जाता है, और ये IC आपके PCB के अंदर में जो आपकी VCC सप्लाई होती है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव 15 वोल्टेज की सप्लाई आपकी आती है, और यही हमारी कहलाती है VCC। ये हमारे SMPS से आती है, और ये सप्लाई इस IC को आती है, और इस IC पे जैसे ही MCU अपना 6 सिग्नल्स 3 हाई और 3 लो के देता है, ये IC क्या करती है, उस 5 वोल्ट के सिग्नल्स को ये 15 वोल्ट VCC के रूप में कन्वर्ट करके हर एक IGBT को यहाँ पे सिग्नल्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपकी IGBT स्विचिंग करना चालू कर देती है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो VCC है इसके अलावा 6 सिग्नल्स हैं, तो ये जब IC यहाँ पे सिग्नल्स देते हैं तो IGBT क्या करती है, इन 6 IGBT को स्विचिंग कराती है, और स्विचिंग के थ्रू हमारा UV-W सप्लाई बनता है, जिसके थ्रू हमारा ये जो कंप्रेसर लगा हुआ है ये कंप्रेसर वर्क करने लगता है। और यहाँ पे आपको जो वोल्टेज नज़र आता है वो वोल्टेज कितना होता है, 150 के आसपास होता है। अब देखेंगे कहीं 135, 150, 160 ऐसे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना कि ये उस तरीके से ये स्विचिंग करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि IGBT तो हम समझ गए हाई और लो और किस प्रकार से स्विचिंग हो रही है ये। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारा ये जो गेट डिस्चार्ज, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेगा, जो कि हाई साइड भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये देखेंगे, ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये PNP ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP। आप देखेंगे सभी पे ये PNP लगे हुए हैं। ये PNP इधर भी लगा हुआ है और ये PNP हमारा इधर भी लगा हुआ है। ये जो PNP ट्रांजिस्टर हमारा लगा हुआ है ये एक्चुअली क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे हमने अभी जो IGBT के बारे में समझा, स्विचिंग के बारे में समझा, इसके अलावा अभी हम बात करेंगे इस जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये आखिर इनके गेट को डिस्चार्ज किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये लगा हुआ है गेट को डिस्चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा गेट है अब किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो हमारी IGBT होती है, अगर IGBT का गेट हमारा इनेबल रह गया तो यहाँ हमारा पॉजिटिव सप्लाई ग्राउंड के साथ अटैच हो जाता है, जिससे कि हमारी IGBT फटने के चांसेस रहते हैं। अब वहाँ पे इसके गेट को तुरंत, चूँकि क्या होता है कि हम स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि उस फास्ट स्विचिंग में हमारे गेट को डिस्चार्ज करना ज़रूरी होता है, तो उस गेट को डिस्चार्ज करने के लिए ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और ट्रांजिस्टर अब यहाँ पे डिस्चार्ज किस प्रकार से कर रहा है हम उसी के बारे में अभी समझेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में आपकी 3 पिन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा बेस, ये कलेक्टर और ये हमारा एमीटर। इसमें जो कनेक्शन किया गया है ये यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गेट से यहाँ पे इस IC से जो सप्लाई आ रही है गेट इनेबल के लिए, यहाँ से एक रजिस्टर लगा हुआ है और इस रजिस्टर के द्वारा इसके बेस पर सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका एमीटर जो है
आपके इस गेट टर्मिनल पे जुड़ा है, जो कि डायरेक्ट है, जो रजिस्टर के बाद जुड़ा है, और इसका कलेक्टर पिन यहाँ पे जुड़ा हुआ है जो कि आपके UVW टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यानी ये दोनों पिने आप देख सकते हैं, हाई हो, हाई लो, यानी किसी पे भी हमारा जो गेट डिस्चार्ज ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो किस प्रकार से लगा हुआ है, यानी बेस को इसके गेट से जोड़ा गया है और जो हमारा कलेक्टर है उसको ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया जा रहा है। यानी सब मिला के हमारे जो इस गेट पे जो वोल्टेज बन रहा है इसके वोल्टेज को डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब ये कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो बेस है, अब चूंकि आपको पता है कि हमारा PNP ट्रांजिस्टर निगेटिव पल्स से एक्टिव होता है, यानी इसको जब निगेटिव सप्लाई मिलेगी तो हमारा ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव मिलेगा कैसे, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए कि जब हमारा ये IC स्विचिंग कराता है तो कुछ इस प्रकार से पल्स जनरेट करता है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा ये हाई होगा और ये हमारा लो होगा, यहाँ पे हाई होगा और ये हमारा लो हो गया, यानी लो हाई ऐसे करके हमारा ये स्विचिंग होता है। हम लो की बात जो कर रहे हैं वो 0 वोल्टेज की बात कर रहे हैं, हाई की जो बात कर रहे हैं वो 15 वोल्टेज सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। यानी कि जब ये IC जब आपके IGBT को स्विचिंग कराएगी तो यहाँ पे 0 और 15 के रूप में पल्स जनरेट करेगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब यहाँ पे ये स्विचिंग करते समय इसके गेट पे जब 15 वोल्ट का सिग्नल रहेगा, यानी यहाँ पे हाई रहेगा, उस समय यानी कि जब ये IGBT इनेबल रहेगी उस समय ये ट्रांजिस्टर आपका डिसेबल रहेगा, यानी काम नहीं करेगा। वहाँ पे जब ये हाई रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें इसके बेस को चाहिए 0 और वहाँ पे है हाई, तो आपका ये ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है वो काम नहीं करेगा, उसको चाहिए 0 वोल्ट की सप्लाई। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 0 हुआ, यानी कि आपका IGBT जो कि हाई साइड या फिर लो साइड, दोनों साइड में से कोई भी साइड हो सकता है, और किसी भी साइड अगर ये लो हुआ यानी कि डिसेबल हुआ, आपका ये IGBT जैसे ही डिसेबल हुआ यानी कि यहाँ का 15 वोल्टेज का सिग्नल लो साइड आया, वैसे ही ये ट्रांजिस्टर आपका इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे जो बना हुआ इस गेट पे जो सप्लाई होगा वो एमीटर टू कलेक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है वो किस प्रकार से काम करता है। यानी जैसे उसके बेस को निगेटिव सिग्नल्स मिलेगा वो एमीटर टू कलेक्टर हमारा पास हो जाएगा, यानी यहाँ का जो भी वोल्टेज होगा वो चाहे मिली वोल्ट में हो, चाहे वोल्ट में हो, 1 वोल्ट में हो, चाहे 0.5 वोल्ट में हो, कितना भी वोल्टेज हो वो एमीटर टू कलेक्टर यहाँ से आपका बिल्कुल पास हो जाएगा, यानी गेट पर बनने वाला किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं रहेगा और हमारा गेट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार ये ट्रांजिस्टर आपका काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये हाई साइड है या फिर लो साइड है उन सभी को डिस्चार्ज करने के लिए, चूंकि ये जो हमारा स्विचिंग होता है ये बहुत फास्ट होता है और फास्ट स्विचिंग में गेट पे कहीं ना कहीं हमारा सप्लाई रह जाता है और उस सप्लाई को आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे या फिर अगर डिस्चार्ज नहीं होता है तो आपका IGBT फट सकता है, ख़राब हो सकता है। तो उस केस में ये सर्किट बना हुआ है जिसमें ये PNP ट्रांजिस्टर का उपयोग लिया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो हमारा ये ड्राइवर IC है जो कि IGBT गेट ड्राइवर IC है, इस IC को यहाँ पे एक और सप्लाई दिया गया है जो कि हमारा VFO कहलाता है। यहाँ पे आप देखेंगे VFO, यानी आप IPM में भी पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं आप जानते होंगे VFO का मतलब होता है फॉल्ट आउट। वैसे तो VFO का मतलब वोल्टेज फॉल्ट आउट होता है, तो आप फॉल्ट आउट भी कह सकते हैं। यानी इस IC के इंटरनल अगर किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट होता है तो इस VFO पिन पर बनने वाला सप्लाई जो कि 3.3 वोल्ट या फिर +5 वोल्ट के आसपास बनता है और ये सप्लाई आपका ग्राउंड से अटैच हो जाता है अगर किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट अगर इस IC में देखने को मिलता है तो उससे आपके MCU को पता चल जाता है कि आपके जो IGBT का गेट ड्राइवर IC है उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट हो चुका है, जिससे कि MCU अपनी तरफ से देने वाले सभी सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है और आपकी सर्किट जो है और भी ख़राब होने से बच जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा ये 6 IGBT सर्किट ड्राइवर सेक्शन है कुछ इस तरीके से आपका काम करता है। यानी जो आपका IPM है, जो आपने एक मॉड्यूल के बारे में पढ़ा है, देखा है, वो सेम वही चीज़ है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि ये 6 IGBT आपको अलग देखने को मिल रही है, उसको ड्राइव करने वाली जो हमारी IC है वो भी अलग देखने को मिल रही है। यानी इसमें थोड़ा सा बस बेनिफिट यही हो जाता है कि आपको रिपेयरिंग काफ़ी ईजी हो जाती है IPM के अलावा।
यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसा कि आईपीएम में बूस्ट सेक्शन बनाया जाता है, इसमें भी आपको बूस्ट सेक्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बूस्ट सेक्शन बना हुआ है और इन्हीं के थ्रू यहाँ पे हमारा इस आईसी के थ्रू जो 15 वोल्टेज आपको देखते हैं, यानी कि जब भी आप कोई भी हमारा सर्किट चालू करते हैं या कोई भी पीसीबी चालू करते हैं, जिस वक्त आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा होता है उस वक्त आपको जो यूवीडब्ल्यू पे सप्लाई मिलता है वहाँ पे हमारा 15 वोल्ट के आसपास मिलता है। कहीं कहीं 15 वोल्ट, 13 वोल्ट, 12 वोल्ट ये वोल्टेज के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारा जो 6 IGBT का गेट ड्राइवर सर्किट जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इस वीडियो को आप देखकर आप बताइए कि यह वीडियो कैसा बना है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।